Hello, this is Sonu Sraf and you are watching the Edu World. Today we are going to discuss the topic speed and velocity, which belongs to the motion chapter. So many topics we have already discussed in motion chapter. If you are not watched a previous video, you can visit the description box. I mentioned their link. Okay, you can watch the previous video from there by clicking on link. Okay, before I starting, I want to say hello to the all schoolies family. Okay, without wasting our time, let's start. So our topic is speed. Our topic is speed, जिससे गति या चाल भी हिंदी में कहते हैं. तो स्पीड क्या होता है, तो मैंने डिफिनेशन क्या लिखा है. आई एम राइटिंग हियर, स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम. कि किसी बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है. कोई भी मूविंग बॉडी के द्वारा, मोशन वाले बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम एक स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, वहाँ पे हम कोई भी टाइम कंसीडर कर लेंगे कि एक स्पेसिफिक टाइम को कंसीडर कर लेंगे कि 1 घंटा में कोई बॉडी अगर 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसका स्पीड हमको देखना है, तो हम पर यूनिट टाइम 1 आवर लेंगे और 300 किलोमीटर डिस्टेंस लेंगे और उसका स्पीड जो है फार्मूला का यूज करके निकाल लेंगे. वैसे ही आधा किलोमीटर में हम चेक कर सकते हैं कोई बॉडी कितना स्पीड से दौड़ा. तो वही है, स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो स्पीड आप समझ गए हैं. किसी बॉडी के द्वारा, किसी मोशन वाले बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, किस स्पीड से उस डिस्टेंस को कवर किया गया. किसी मूविंग बॉडी के द्वारा, किसी मोशन वाले बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किस स्पीड से दूरी को तय किया गया, वही तो है स्पीड. मतलब स्पीड हमें बताता है, एक आइडिया देता है कि कोई बॉडी कितना फास्ट मूव कर रहा है या स्लो. तो हम बोल सकते हैं कि इट गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट एंड स्लो दैट बॉडी इज मूविंग. कोई बॉडी कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है मोशन के दौरान, उसी को तो स्पीड कहते हैं. ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देता हूं, स्पीड क्या है. एक बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में जब वो डिस्टेंस कवर करता है तो कितना स्पीड से किया है, उसी को कहते हैं स्पीड. ठीक है, स्पीड हमें आइडिया देता है कोई बॉडी कितना फास्ट या स्लो दौड़ा है. ओके, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बटा टाइम, दूरी बटा समय. ठीक है, SI यूनिट जो है इसका होता है मीटर पर सेकेंड. इसको मीटर पर सेकेंड में हम मापते हैं, मेजर करते हैं. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ. स्केलर वेक्टर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, यूट्यूब पे वाले का ये वीडियो देख सकते हो. वहाँ पे जाकर स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो. तो स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो स्पीड हमें किस चीज़ के बारे में नॉलेज देता है, सिर्फ स्पीड किसी मूविंग बॉडी के पर यूनिट टाइम में कितना स्पीड से वो दौड़ रहा है. ठीक है, वही बताता है. डायरेक्शन का जिक्र स्पीड में नहीं होता है. तो हिंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है. ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं. एक एग्जाम्पल, मान लो कि ये एक डांडिया बॉय है. कौन सा बॉय है? डांडिया बॉय लिख दो. डांडिया बॉय
को जाना है डांडिया गर्ल को, वो देख लिया है, तो अब वो डांडिया गर्ल के पास भाग कर दौड़ के जाना चाहता है। अब ये दौड़ कर भाग कर यहाँ पर गया और यहाँ जाकर यहाँ ये पहुँच भी गया, ठीक है, यहाँ पहुँच भी गया, तो ये पहुँच भी गया यहाँ पर, ठीक है। और डांडिया गर्ल से पूछा कि मेरे साथ कॉफ़ी के लिए चलो। तो डांडिया गर्ल बोली, ये भी पढ़ी लिखी है, ठीक है, तो ये बोली कि एक शर्त पे चलूँगी, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पे एक पोल था जहाँ पे ये खड़ा था, तुम पोल के पास से जब आए हो तो बताओ तुम कितने स्पीड में तुम मेरे पास पहुँचे हो, तुम्हारा पर यूनिट स्पीड क्या था। तो ये तो और ज़्यादा पढ़ा लिखा था डांडिया बॉय, तो ये मन में सोचता है, तुरंत कैलकुलेशन करता है, ये अपने मन में सोच रहा है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। मन में सोचता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और इसने क्या किया कि डिस्टेंस जो था ये 2 कदम 3 कदम गया, तो उससे कैलकुलेट अपना मन में कर लिया कि 10 मीटर था, तो ये 10 मीटर उसको ले लिया, और टाइम जो है यहाँ तक जाने में इसको टाइम जो है कितना लगा, तो इसको टाइम लगा है 2 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीटर और ये सेकेंड, तो ये यहाँ पे ये मन में कैलकुलेट करके बता दिया कि ये 5 सेकेंड मेरा स्पीड जो था पोल से तुम्हारे तक आने में वो 5 सेकेंड का था। अब ये बात सुनकर डांडिया गर्ल एकदम खुश हो गई, अब बोली कि तुम मेरे लायक हो, मैं कॉफ़ी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो इसी के साथ स्पीड हम लोग समझ चुके हैं, और अब देखते हैं हम लोग वेलोसिटी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। इसको समझाने से पहले ये सोचिए कि वेलोसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए वेलोसिटी जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम, स्पीड का क्या डिफिनेशन था? स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम, यही तो था स्पीड का। और वेलोसिटी का भी वही है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को वेलोसिटी बताता है। और इसके पहले भी स्पीड में भी वही था कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस है, थोड़ा डिफिनेशन को आगे तक पढ़िए। यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब स्पीड में गिवन डायरेक्शन नहीं था, मतलब स्पीड में डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं था, उसमें डायरेक्शन को डिफाइन स्पीड नहीं करता था। तो इसका मतलब स्पीड हिंस स्केलर क्वांटिटी था। और वेलोसिटी भी जो कोई बॉडी मोशन करके डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो पर यूनिट टाइम में कितना स्पीड से मोशन किया एक स्पेसिफिक टाइम में, उसी को वेलोसिटी बताता है। लेकिन एक गिवन डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन को वो शो करेगा। इसका मतलब वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर स्केलर का आप जाके देख लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ। वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ उसके पास डायरेक्शन हो। तो देखिए ये मैग्नीट्यूड भी बताता है वेलोसिटी, डिस्टेंस जब कोई ट्रैवल करता है कोई बॉडी पर यूनिट टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम, आधा घंटा 1 घंटा में हम चेक करते हैं कोई बॉडी मोशन किया 1 घंटा में 20 किलोमीटर के डिस्टेंस तय किया, और तो 1 घंटा एक स्पेसिफिक टाइम पर यूनिट टाइम हो गया, उसमें हम चेक कर लेंगे कि उसका कितना स्पीड या वेलोसिटी रहा है। तो स्पीड वेलोसिटी में अंतर समझ में आ गया होगा कि स्पीड जो है डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम बताता है किसी बॉडी का, और वेलोसिटी है डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम में डायरेक्शन के साथ बताता है। मतलब एक गिवन डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को शो करता है। तो अब समझ में ये भी आ गया होगा कि क्यों वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ी हमें, क्योंकि स्पीड जो है हमें आइडिया नहीं देता था, ज्ञान नहीं दे पाया कि
डायरेक्शन कौन सा उस बॉडी का होगा, लेकिन वेलोसिटी जो है डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो आइए वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब किसी बॉडी के द्वारा डिस्टेंस एक गिवन डायरेक्शन में, एक दिया गया डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो बाय टाइम टेकन, ठीक है, उसी को वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं। वेलोसिटी पे एरो दिखा रहे हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस को शो करेगा, तो इस वेक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस को शो करेगा, इसलिए यहाँ एरो दिखा दिया। आपको बता चुके हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। विस्थापन हिंदी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम चीज़ ही है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर था, डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, डिस्टेंस ही था। आप जाके वीडियो देख लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, डिस्टेंस ही था, लेकिन कैसा डिस्टेंस था, किसी दो पॉइंट के बीच। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे वही हमारा डांडिया बॉय है, आप इसको पहचान लीजिए, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, और डांडिया गर्ल तो रहेगी। तो डांडिया बॉय जो है फिर भागकर डांडिया गर्ल के पास गया, तो डांडिया गर्ल सोची कि इसके पहले तो स्पीड बता दिया, तो थोड़ा सा हार्ड पूछ लेते हैं, वेलोसिटी पूछ लेते हैं, तो ये नहीं बता पाएगा, तो इससे मेरा पीछा छूट जाएगा। तो इससे पूछ ली कि बताओ तुम यहाँ पे आए मेरे पास, तो कितना वेलोसिटी तुम्हारा लगा। तो ये डांडिया बॉय तो प्रोफेसर लेवल का माइंड का बॉय है, आप लोग जानते हैं। तो ये तुरंत कैलकुलेशन चालू किया अपना। क्या किया इसने, मन में क्या सोचा, यहाँ सोचने का, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ देखिए कि ये सोचा कि देखिए वेलोसिटी, ये सोच रहा है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो ये सोचा कि हम यहाँ से यहाँ गए तो 10 मीटर हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ा चुके हैं, जाके पीछे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दूसरा वीडियो में देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल क्या है, तो ये यहाँ से यहाँ गया तो 10 मीटर का दूरी तय किया, तो यही तो पी फाइनल है, फाइनल पोजीशन। इसका डेस्टिनेशन तो ये गर्ल नहीं थी, डांडिया गर्ल, तो ये 10 मीटर का दूरी तय करके डांडिया गर्ल के पास गया, तो ये पी फाइनल ये रहा। और पी इनिशियल में इसने कोई दूरी को तय नहीं किया था, तो इसका मतलब 0 दूरी तय किया था। तो पी इनिशियल शुरुआत में 0, तो 10 माइनस 0 10 हो गया। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल चुका है 10, ठीक है। और टाइम हमारा कितना हो गया, टाइम हमारा 2 सेकेंड लगा था, तो 2 डाल दीजिए, ये हो गया मीटर, ये सेकेंड, यहाँ ये देखिए 5 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड। अच्छा ये देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें दिशा को शो करेगा। स्पीड में सिर्फ इतना ही रहता था, इसमें दिशा को शो करेगा कि ये इधर भाग के गया है, तो ईस्ट गया कि वेस्ट गया कि नॉर्थ गया कि साउथ गया, आपको बताना पड़ेगा। तो ये गया ईस्ट गया, तो आप यहाँ पे ईस्ट लिख दोगे, ठीक है। नॉर्थ जाता तो नॉर्थ लिखते, वेस्ट जाता तो वेस्ट लिखते, साउथ जाता तो साउथ लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी लिखेंगे मीटर पर सेकेंड तो उसके साथ तो हम दिशा जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, तो इसे शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ताकि आपके साथ और भी लोग बेनिफिट ले सकें।